आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा मुजद्दिद, शेख मुहीउद्दीन इब्न अरबी मुजद्दिद, शेख जलालुद्दीन इमाम जलालुद्दीन सुयूती मुजद्दिद, चौथे मुजद्दिद इमाम शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिद अल्फसानी। उनके मकतूबात 2 जिल्दों में हैं। दूसरी जिल्द के 14 नंबर मकतूब में इरशाद फरमाते हैं, उनके एक खलीफा थे ख्वाजा मोहम्मद सादिक, और उनके खलीफा की बहन थी उम्मे कुलसूम। मुजद्दिद अल्फसानी ने वसीयत फरमाई कि मैं अपने मुरीदों को कहता हूं कि 70 हजार कलमा पढ़कर ख्वाजा मोहम्मद सादिक और उनकी बहन उम्मे कुलसूम को पहुंचाएं। और फरमाया कि एक बार नहीं, अलग अलग 70 हजार पढ़कर पहुंचाएं, क्योंकि अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं कि जो बंदा 70 हजार बार कलमा पढ़ लेता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों की मगफिरत फरमा देता है। कहिए सुभान अल्लाह। 4 मुजद्दिद हो गए। एक 5वें मुजद्दिद है मुल्ला अली कारी, सुल्तान इब्ने अली, मशहूर है मुल्ला अली कारी से। मेरे भाइयों, उनकी मिशकात शरीफ की शरह है मिरकातुल मफातीह। उसका एक बाब है नमाज का बाब। उसकी एक फसल है बाबो मा यजिबो अलल मुअत्तिम इत्तिबाउल इमाम, के इमाम की पैरवी मुक्तदी को कैसे करनी चाहिए। उसी में लिखते हैं कि बाज हदीसें सनद के एतबार से कमजोर होती हैं, मगर बुजुर्गों के तजर्बे से उस हदीस का सही होना साबित होता है। उनमें से एक हदीस ये भी है कि जो बुध को नाखून तरसवाता है उसे सफेद दाग की बीमारी हो सकती है। उसमें से एक हदीस ये भी है, एक मुहद्दिस ने बुध को नाखून तरसवाया, पूरे बदन में सफेद दाग हो गया। ख्वाब में आका तशरीफ लाए, फरमाया क्या हुआ। अर्ज किया हुजूर मैंने बुध को नाखून तराश लिया, मेरे बदन में सफेद दाग हो गया। इरशाद फरमाया आका ने कि जब तुमने मेरी हदीस सुनी तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया। मुहद्दिस ने अर्ज किया हुजूर हदीस तो सुनी थी, मगर मुझे ये भी मालूम था कि सनद के एतबार से कमजोर है, इसलिए मैंने उस पर भरोसा नहीं किया। आका ने फरमाया कैफा वक़द क़ील, जब मेरे हवाले से ये बात तुमको कही गई तो फिर तुमने कैसे उसके खिलाफ अमल कर लिया। फरमाते हैं मुल्ला अली कारी कि बुध के दिन नाखून तरसवाने से सफेद दाग हो सकता है। ये हदीस सनद के एतबार से कमजोर है, मगर बुजुर्गों के तजर्बे से साबित है कि ये हदीस सही है। और उसी के ज़िम्न में लिखा कि 70 हजार बार कलमे तैयबा की फजीलत वाली जो हदीस है सनद के एतबार से कमजोर है, मगर बुजुर्गों के तजर्बे से साबित है कि वो हदीस सही है। और 70 हजार बार कलमा पढ़ने वालों को या जिसके लिए पढ़ा जाए, अल्लाह ताला अपने करम से ऐसे बंदों की मग़फ़िरत फरमा दिया करता। कहिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। इसलिए किसी जमाने में जब किसी के घर मौत होती थी तो लोग किलो 2 किलो चना ला के रख देते थे, है ना। कुरान पढ़ना जानता हो कि ना हो, दुरूद पढ़ना याद हो कि ना हो, मगर कलमा तो हर मुसलमान को याद होता है। जब तक नहलाते थे, कफन पहनाते थे, जनाजा की तैयारी करते थे, लोग कलमा पढ़ पढ़ के चना को गिनते जाते थे। ढेर सारा चना पढ़ दिया जाता था। मगर अब तो मोबाइल इतना बड़ा फितना कि इस मोबाइल ने आलिमों के हाथों से तस्बीह छीन ली, नमाजियों के घरों से मुसल्ला छीन लिया,
लोगों के हाथों से कुरान की तिलावत की दौलत छीन ली। मोबाइल इतना बड़ा फितना कि लोग कब्रिस्तान में भी जाकर वही चेक करते रहते हैं, उमरा करते रहते हैं और उसको लाइव टेलीकास्ट करते रहते हैं। अब तो बच गया है सिर्फ पाखाना लाइव सेंड करने में लोगों को थोड़ी शर्म है, वरना कोई वैध नहीं कि आने वाले 25 साल में वो भी लोग स्टेटस में लगाने लगे कि देखो मैं कैसे पैखाना कर रहा हूं। मेरे भाइयों, खाने काबा का तवाफ हो रहा है और लोग वीडियो बना रहे हैं। हुजूर के रोजे से लोग गुजर रहे हैं और लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं। लोग सफा मरवा की सही कर रहे हैं। अरे जालिमों, जरा सोचो किस बारगाह में तुम आए हो जहां जिब्रील अमीन भी आते थे तो उनके भी पर खौफ से थर्राया करते थे। बिला इजाजत जिब्रील अमीन भी जिनके काशाने अक़दस में कदमे मलकूती नहीं रख सकते थे, उस बारगाह में पहुंचकर स्टेटस बना रहे हो, लाइव वीडियो शेयर कर रहे हो। मेरे भाइयों, इसलिए किसी जमाने में कहा जाता था करने की दरिया में डाल, मगर अब तो है कि करने की व्हाट्सएप पे डाल, करने की फेसबुक पे डाल। नेकी कम मकसूद होती है और अपनी नेकियों का प्रचार ज्यादा मकसूद होता है। इसलिए हज की बरकतें हमारे हाथों से निकल गई, नमाज की बरकतों से हम महरूम हो गए। हाजियों की तादाद बढ़ती जा रही है मगर मुआशरा उनकी बरकतों से महरूम होता जा रहा है। आलिमों की तादाद बढ़ती जा रही है मगर मुआशरा उनके इल्म की बरकतों से महरूम होता जा रहा है। इसलिए कि अब नफसानियत बढ़ गई, रूहानियत हमारी मजलिसों से और हमारे दिलों से निकलती जा रही है। इसलिए जिसे फजूल समझकर बुझा दिया तूने, वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी। किसी के घर में इंतकाल हो, 2 किलो 4 किलो चना लाकर रख दीजिए। आने वाले रिश्तेदारों से कहिए बैठ के कलमा पढ़िए। 2000 4000 10,000 जितना पढ़ा जाए, जब कब्र पे फातिहे के लिए हाथ उठाइए तो कलमे का सवाब भी मुर्दे को पहुंचाइए, क्योंकि अल्लाह ताला अपने इस्म की बरकत से अपने बंदों के गुनाहों को माफ फरमा दिया करता। सुभान अल्लाह। ज़ियाउल हक साहब खुशनसीब, ज़ियाउल हक साहब के बहनोई खुशनसीब, हाजी साहब के लिए मजलिस सजाई। मगर क्या कोई जरूरी है कि हमारे लिए भी कोई मजलिस सजाएगा, हमारी भी कोई बरसी मनाएगा, कोई हमारे लिए भी इसाले सवाब करेगा? कोई ठिकाना नहीं। वो अहले खानदान के कोरोना से मौत हो गई तो कोई नहलाने को तैयार नहीं। मर जाओगे तो तुम्हारे लिए कौन 70,000 कलमा पढ़वाएगा? इसलिए मुसलमानों, अपनी मग़फ़िरत का इंतजाम खुद करो, अपने लिए कलमे तय्यबा का एहतमाम करो। सुबह को आधा घंटा घर पे रहते हो घर में, दुकानों में रहते हो दुकानों में, तिजारत में हो तिजारत में, कलमे तय्यबा 1000 बार रोजाना पढ़ने की आदत डालो। महीने में 30,000 हो जाएगा, 2 महीने में 60,000 हो जाएगा, 2.5 महीने में 70-75,000 हो जाएगा। कभी वालिद को बख्श दो, कभी माँ को बख्श दो, कभी रिश्तेदारों को बख्श दो, क्योंकि जितना पढ़ते जाओगे, जितना पहुंचाते जाओगे, उसके बराबर अल्लाह ताला तुम्हें अजर सवाब भी अता फरमाता जाए। सुभान अल्लाह। इसलिए बुजुर्गों ने तरीका सिखलाया है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह 99 बार पढ़िए। जब 100वीं बार पढ़ने का मौका आए तो कहिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस अंदाज में पढ़िएगा तो आधा घंटा में 1000 कलमा बहुत आसानी से पढ़ा जा सकता है ना। 1000 पढ़िएगा तो 2.5 महीना लगेगा, और अगर सुबह 1000
मगरिब के बाद 1000, तो महीने में 60,000, 1.5 महीना होते होते 70-75 हजार कलमा पूरा हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो कितने लोग पढ़ेंगे जरा सा हाथ उठाकर बताइए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी से अल्लाह ताला आपको अजर सवाब अता फरमाना शुरू फरमा देगा। बंदा जब किसी काम की नीयत कर लेता है तो उसकी नेकियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह पाक हम सब लोगों को नमाज की तौफीक अता फरमाए, ईमान पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। और इस मजलिस में बड़ी खूबसूरत नात शरीफ हमारे कारी राहत हुसैन साहब ने पढ़ी। बड़ा शानदार खिताब रामगढ़ से तशरीफ लाए हुए हजरत मौलाना इजहार अहमद साहब ने बड़ा रूह परवर खिताब फरमाया। अल्लाह ताला तमाम नात खानों की नातों को कबूल फरमाए, तमाम जाकिरीन के जिक्र को अपने करम से कबूल फरमाए। और हाजी मोहम्मद शफीक खान साहब जिनके इसाले सवाब के लिए हम सब जमा हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी रूह को इन सब का सवाब अता फरमाए और उनके गुनाहों को मुआफ फरमा कर अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए।